हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कॉमर्शियल सेल या बैटरीज, व्यवसायिक सेल या बैटरीज। ये व्यवसायिक सेल या बैटरी क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो व्यवसायिक सेल या बैटरी क्या होता है कि जब दो सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, सीरीज में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब वह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो हम लोग बोलेंगे दो या अधिक, दो या अधिक, दो या अधिक समान सेलों के श्रेणीबद्ध, दो या अधिक समान सेलों के श्रेणीबद्ध संयोजन को, श्रेणीबद्ध संयोजन को बैटरी कहते हैं। ठीक है, दो या अधिक समान सेलों के श्रेणीबद्ध संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या बोले कि दो या अधिक समान सेलों के श्रेणीबद्ध संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं बैटरी के बारे में पहले ही, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव होता है। अब इस बैटरी की क्या विशेषता होती है, अच्छे बैटरी की विशेषता देखिए आप, विशेषता अच्छे बैटरी की क्या विशेषता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैटरी को सस्ता होना चाहिए, नहीं हल्का होना चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए तो क्या होना चाहिए, आवागमन में सुविधाजनक होना चाहिए। अब इतना बड़ा बैटरी नहीं हो कि वजन उठाने में ही आदमी परेशान हो जाए, नहीं। तो क्या होना चाहिए, बैटरी को सस्ता होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में सुविधापूर्ण होना चाहिए। इसके बाद सबसे खास बात कि बैटरी को लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, मतलब यह अधिक से अधिक चलना चाहिए। ये अच्छे बैटरी की क्या होती है, विशेषता होती है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे बैटरी को, पहला देखेंगे इसमें बैटरी को हल्का तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या हो, आसान होना चाहिए, आसान होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, क्या बोले कि जब भी बैटरी दे तो नियत वोल्टेज दे, एक समान वोल्टेज सब प्रत्येक बार बैटरी को देते रहना चाहिए, नियत वोल्टेज प्रदान करना चाहिए। ठीक है, या बैटरी को अधिक से अधिक चलना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहला कि बैटरी को लंबे समय तक कार्य करना चाहिए, बैटरी को लंबे समय तक कार्य करना चाहिए। नहीं, बैटरी को क्या करना चाहिए, लंबे समय तक कार्य करना चाहिए। अच्छा बैटरी का जो विशेषता होता है। तीसरा हम लोग बोलेंगे कि बैटरी को नियत वोल्टेज प्रदान करना चाहिए, बैटरी को नियत
वोल्टेज प्रदान करना चाहिए। बैटरी को नियत वोल्टेज प्रदान करना चाहिए और जिस समय इसका उपयोग हो रहा हो तो उस समय स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कम कभी ज़्यादा और तुरंत रिएक्शन होकर के ख़त्म हो जाए। तो कहता प्रयोग के वक्त परिवर्तित नहीं होना चाहिए। प्रयोग के वक्त परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बैटरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। यह प्राइमरी सेल क्या होता है? तो कहता है ऐसा सेल या बैटरी जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सके। ठीक है, मतलब इसको पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। जैसे टॉर्च का बैटरी हो गया, घड़ी का बैटरी हो गया, रेडियो का बैटरी हो गया। आप इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार के बाद पुनः यह क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। अगर इस बैटरी का यूज नहीं भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे यह बैटरी अपना लाइफ क्या करते जाएगा, खोते जाएगा और एक दिन बैटरी अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी सेल क्या होना चाहिए, ऐसा बैटरी जो केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जाता है, इसको प्राइमरी सेल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल ऐसा बैटरी जिसको बार बार हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, एक बार डिस्चार्ज हुआ फिर रिचार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर रिचार्ज, ऐसा हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले देखें प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में क्या देखेंगे, ऐसा बैटरी ऐसे बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया ऐसे बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होता है। कहता ऐसे बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होता है, वन टाइम इसमें जो है केमिकल रिएक्शन होता है। अब यह भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्राई सेल या लेक्लान सेल। ड्राई सेल या लेक्लान सेल, ड्राई मतलब शुष्क सेल, शुष्क मतलब सूखा। एक्चुअल में यह बैटरी सूखा होता नहीं है, इसको हम लोग शुष्क सेल केवल नाम दिए। ठीक है, इस बैटरी का क्या खासियत होता है, आप टॉर्च वाला बैटरी देखें, गोल वाला निप्पो सब जो आता है, एवररेडी सब का जो आता है, वह बैटरी में सबसे ऊपर कैप लगा होता है। एक एक करके देखें, सबसे ऊपर कैप होता है कार्बन का। जब कभी आप उसका ऑपरेशन कीजिएगा, मतलब बैटरी को जब चीर उड़ के फाड़ उड़ के देखिएगा तो क्या देखिएगा कि बीच में एक कार्बन के ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का एक छड़ होता है और छड़ के ऊपर पहले पीतल का कैप होता था, मतलब छोटा सा गोल जैसा पीतल का ढक्कन होता था। बाद में महंगाई बढ़ा तो लोग स्टील का यूज करने लगा, तो पीतल का यहाँ देखिएगा कैप होता था, ब्रास कैप होता था। और बैटरी को जो है कवर को चीर करके तब अंदर का देखिए तो देखिएगा कि पूरा जो है जिंक का एक बर्तन होता है, गोल जैसा होता है, जिंक का एक बर्तन होता है। और वह जो बीच में सिक्का जैसा, पैसा जैसा नीचे में हम लोग जो है देखते थे, पीछे नीचे सटा होता है, वही है जिंक कंटेनर। वह किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। ठीक है, वह किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। और वह जो कार्बन का छड़ डाले थे वह कैथोड का काम करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसको जो है बैटरी को पूरा का पूरा सील कर दिया जाता है। जब सारा चीज़ अंदर डाल देते हैं तो उसको सील कर दिया जाता है। उसमें क्या डाला जाता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोड डाला जाता है, ग्रेफाइट जिसको कहते हैं। अब इसको जो रखा जाता है MnO2 और कार्बन के पाउडर के साथ, उसमें पाउडर चूर्ण जैसा रहता है कार्बन और MnO2 जिसमें इस छड़ को डाल दिया जाता है। फिर कहता है उसमें एक पोर्स पेपर से अस्तरित लेयर होता है। ध्यान दीजिए, यह एक लेयर है जो पोर्स पेपर से क्या होता है, अस्तरित होता है, मतलब चारों तरफ से लेयर्ड होता है।
ठीक है, पोर पेपर से स्तरित रहता है ताकि यह विलयन सिर्फ एक्सचेंज कर सके, रिएक्शन हो सके, डायरेक्ट इसमें मिल नहीं सके। फिर कहता है कि इसमें Zn के कंटेनर में जो है NH4Cl और ZnCl2 डाला जाता है। ठीक है, अब यह बैटरी बन के तैयार हो गया। अब यह कार्य कैसे करता है, इसका उपयोग कैसे करता है। कहता है यह एक सरल प्राइमरी सेल है, मतलब साधारण सा एक सेल है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है रेडियो में होता है, घड़ी में होता है, इत्यादि में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखें, और इसमें तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसे बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है, मतलब इसे पुनः रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही बार उपयोग हुआ, इसका खेल खत्म। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, इन्हें पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब एक ही बार उपयोग करेंगे, दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं। कहता है कि यह एक सरल प्राइमरी सेल है, यह एक सरल मतलब सर साधारण, यह एक सरल प्राइमरी सेल है, मतलब साधारण सा सेल है। ठीक है, और कहता है इसका प्रयोग सामान्यतः रेडियो, घड़ी, ETC में किया जाता है। यह एक सरल प्राइमरी सेल है और इसका प्रयोग सामान्यतः रेडियो, घड़ी इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। यहाँ तो हम लोग पहले ही लिख दिए कि इसको बार बार रिचार्ज किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसका बनावट देखते हैं कि यह बना कैसे होता है। तो कहता है कि इसमें जिंक का कंटेनर, बर्तन होता है, तो कहता है इसमें जिंक का पात्र होता है, इसमें जिंक का पात्र होता है। पात्र मतलब होता है सर बर्तन, ये बर्तन जो है वह जिंक का है। ठीक है, या कंटेनर मतलब होता है बर्तन या पात्र। ठीक है, इसमें जिंक का क्या होता है, पात्र होता है, बर्तन होता है, याद रहेगा। इसमें जिंक का क्या होता है, बर्तन होता है। ठीक है, जो किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, इसमें जिंक का पात्र होता है जो किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। ठीक है, अब कहता है इसमें ब्रास कैप युक्त इलेक्ट्रोड जो होता है वह किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करता है। तो लिख सकते हैं ब्रास कैप युक्त कार्बन का छड़ या ग्रेफाइट का छड़ किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, ग्रेफाइट का छड़ किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, अब कहता है जो कार्बन
पाउडर तथा MnO2 से, देखिए कार्बन का पाउडर है और MnO2 से क्या है, घिरा है। जो कार्बन पाउडर तथा MnO2 से घिरा होता है। MnO2 से क्या है, घिरा है। अब देखिए यहाँ, यह तो हो गया MnO2 से घिरा होता है। फिर कहता है एनोड तथा कैथोड के बीच, नहीं यह एनोड हो गया, यह कैथोड के बीच NH4Cl और क्या रहता है, ZnCl2। NH4Cl और ZnCl2 का वेट पेस्ट भरा रहता है। ठीक है, लिख सकते हैं एनोड तथा कैथोड के बीच NH4Cl तथा ZnCl2 का वेट पेस्ट, वेट मतलब होता है भींगा हुआ, वेट पेस्ट भरा रहता है। वेट पेस्ट भरा रहता है मतलब भींगा हुआ पेस्ट जो है उस बैटरी के अंदर क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब कहता है कि यह एक पोर्स पेपर से क्या है, अस्तरित है, यह लेयर्ड है। देखिए यहाँ भरा हुआ है क्या, NH4Cl किसके, एनोड और कैथोड के बीच, और एक पोर्स पेपर से क्या होता है, अस्तरित रहता है। ठीक है, कहता है जिंक पात्र का आंतरिक सतह, जिंक पात्र का आंतरिक सतह, जिंक पात्र का आंतरिक सतह पोर्स पेपर से क्या होता है, अस्तरित होता है। पोर्स पेपर से अस्तरित रहता है। ठीक है, जो लवण सेतु का कार्य करता है, जो लवण सेतु का कार्य करता है, जो लवण सेतु का कार्य करता है। अब यह तो हमारा क्या हो गया, सेल डायग्राम हो गया। क्या बोले सर, देखिए यह एक सरल प्राइमरी सेल है और इसका प्रयोग रेडियो, घड़ी इत्यादि में किया जाता है। कहता है इसमें क्या होता है, इस सेल में कि जिंक का एक बर्तन होता है, गोलाकार सिलेंडरकार जो होता है बर्तन होता है। ठीक है, जो एनोड का कार्य करता है, मतलब ये छड़ जो है क्या ये बर्तन जो है एनोड का कार्य करता है। इसके अंदर जो है ब्रास कैप युक्त ग्रेफाइट का छड़ कैथोड का कार्य करता है, जो कार्बन तथा MnO2 से क्या होता है, भरा होता है, जिसके बीच में वो रहता है, से घिरा रहता है। एनोड तथा कैथोड के बीच, इसके और इसके बीच, कैथोड और एनोड के बीच NH4Cl और ZnCl2 का विट पेस्ट भरा रहता है, मतलब भींगा हुआ पेस्ट रहता है। अब दोनों के बीच एक लेयर होता है जो लवण सेतु का पोर्स पेपर से अस्तरित रहता है, जो लवण सेतु का कार्य करता है। ठीक है, अब यह लवण सेतु क्या है सर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं लवण सेतु में यह अभिक्रिया को क्या करता है, स्थिर रख के अभिक्रिया को प्रारंभ कर देता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक के बार डाले फट से रिएक्शन हो गया, कट से खत्म हो गया, नहीं, ये आराम से क्या होता है, अभिक्रिया